नमस्कार दोस्तों, और हमारे साथ हैं गुरुजी हमारे जो ढोटियाल से हैं। और गुरुजी एक बार नाम बता ला पर। सर्विंदर कुकरेती। हाँ जी, गुरुजी नाम हमारे बताया सर्विंदर कुकरेती जी। और गुरुजी हमारे सिद्ध बाबा दरबार में हर साल आंदी और जागर लगवंदी और देवताओं तक नचवंदी। तो गुरुजी हम तक बताला कि जो धामदेव छी ऊँग जो माता छाई जी रानी ऊँ बारे में पूरी कहानी बताला आप थे। तो गुरुजी द्वारा हम तक पता चला। तो गुरुजी थोड़ा बता रहा है। किशन देव पुंडेर जो है वो कंचूरों की सभा में जाता है और जहाँ 9 लाख कंचूर, आपने सुना होगा 9 लाख कंचूर, और कंचूरों की अगवानी झाली माली देवी होती है, ठीक है। और गुरु होता है दुधाधारी नाथ, ठीक है। और ये जो है जागरों का गुरु होता है, जागया जिसको बोलते हैं, जागया, वो होता है गुरु कासमबरी। अच्छा, गुरुजी तो बोली खेकदास, गुरुजी बोली गुरु खेकदास, गुरु कासमबरी, गुरु खेकदास, छवाण दास, सबद दास, उनका वंश है ये पूरा। अच्छा, बिनोली दास, ताल दास, पूरा वंश है। जैसे मेरे दादाजी हो गए और पिताजी हो गए, परदादाजी हो गए, ऐसे अच्छा चला आता है। ये पूरे नाम है जी जी जी। अब ये संक्षिप्त रूप में जब ये घटना होती है उसमें गुरु कासमबरी, अच्छा, जो गुरु नाचते हैं वो कासमबरी गुरु है जी। तो गुरु खेगदास है और सबदास, कल्याण दास, ताल दास, ऐसे काफी हैं। तो उस समय जो है किशन जो पुंडर को बोलते हैं। हाँ जी, इससे हमारी सभा छोटी हो रही है। जिसकी कन्या नहीं होती है, हाँ जी, उससे सभा छोटी होती है। हाँ जी। और किशन जो पुंडेर के नेत्र छूटते हैं, सोचता है उसके 12 पुत्र रहते हैं। और शगुन माला, ज्योतमाला जो उसकी पत्नियां हैं, उनको बोलता है इन पुत्रों के बदले अगर आप एक कन्या देते तो कितनी खुशी की बात होती। और रोते रोते इनसे बोलता है अपनी पत्नियों से कि मैं तभी घर में आऊँगा जब कन्या का वरदान लेके आऊँगा, नहीं तो घर नहीं आऊँगा। उसके बाद वो महादेव जी की भक्ति करते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। और जो है बोलते हैं मट्टी के मटकूट बोल दी ना, मटकूट लग गया वालों का, दीमक लग गया और वो भक्ति में नहीं उठा। भगवान को अपने बस में करना, ऐसे नहीं होता कि हम आए और हाथ जोड़े और भगवान ने हमें कुछ नहीं किया। भगवान भी मजबूर होता है। अगर भक्त भक्ति में बैठ रहे, सच्चे हृदय से भक्ति करे तो भगवान मजबूर हो जाता है। तो जो है महादेव जी की पत्नी पार्वती बोलती है कि महादेव जी तुम जो कित का निर्दयी छो बोले कि भक्त तुम्हारी भक्ति में मर गया, जिसमें दीमक लग गया और आप प्रसन्न नहीं हुए। तो महादेव जी उस समय अपनी जटाओं से दुधाधारी नारसिंह को पैदा करते हैं और उसके पास जो हम टिमरू और झोली लगाते हैं उसको देते हैं। और जो है दुधाधारी नारसिंह मेलू की धरती, धूप का जंगल जो हम बोलते हैं, वहाँ गया और उससे दीमक का जो मटकोट है वो तोड़ा। उसको जो है शिव जी की धुनियों में ले आए और शिव जी ने जो है अपना अमृत का छींटा दिया। तो किशन देव पुंडेर को दोबारा प्राणदान मिल गया। अब खड़ा हो गया भाई, भक्त भक्ति करते करते मर गया था, अब खड़ा हो गया। शंकर भगवान जी की ये कृपा हुई। जब खड़ा हो गया, बोलो आपको क्या वरदान चाहिए? बोला मुझे कन्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए? एक कन्या चाहिए। आपको मुझे कन्या का वरदान देना है। उनके पास कौन कौन कन्या थी? जिया मोल दे, जिया फूल दे, ठीक है। इस तरीके से उनकी कन्या थी। और उन्होंने जिया जो है बाल्यावस्था में रहती है और जिया को जो है किशन जो पुंडे के पास दे दिया। लेकिन जिया ने बोला कि मेरे साथ अगर कोई मैती भाई नहीं जाएगा तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं कैलाश को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है।
अब जब जिया ने बोला तो उस समय दुधाधारी नारसिंह देवता बोल रहा है कि जब तेरे पे कोई आपता बीबता खेरी ओसानी जो हम गड़ोले में बोल दो जुआली तो हमार ध्यान कर दे कर रक्षकारी भाई जो हम रक्षकारी की दे ज्वाल में तो बन जंदी अपर बैण की रक्षा करने की तो उस समय तो हमारी हमें सुमर देना हम तेरी रक्षा करेंगे। करते करते जो है किशन देव पुंडेर रानी जिया को पुंडेरगढ़ जहाँ वो रहता है वो जगह है पुंडेरगढ़ वहां ले गया। अब राजा महाराजाओं की बात है जीत के नगाड़े बजने शुरू हो गए। अब पिथम देव देख रहा है कि भाई जीत के नगाड़े क्यों बज रहे हैं, क्या कारण है। तब गुरु कासिम्बरी को बुलाया जाता है, बोलो क्या बात हुई। तो कासिम्बरी गुरु बोलता है कि वहाँ जो है कन्या का वरदान कन्या लेके धर्म की कन्या लेके जो है किशन देव पुंडेर आया। ठीक, अब जो है गुरु कासिम्बरी तांत्रिक रहता है, विद्या वाला रहता है, तो उनके पास जो है राजा पिथोरा प्रस्ताव रखता है चाहे जो हो जाए भाई मेरे लिए जिया रानी शादी करके लाए, अब ये आपका काम है। अब उनके जब मंत्र लगते हैं तो जिया अपने आप बोलती है किशन देव पुंडेर को जो धर्म का पिता है कि मुझे तो जो है राजा पिथोरा के लिए मेरी शादी करनी है, मुझे देना ही देना है। अच्छा। राजा पिथोरा के यहाँ जो है जिया पहुंच गई। अब जिया ने देखा कि ये बूढ़ा अवस्था चौथी आ गई, 80 वर्ष का बूढ़ा, तू मेरा धर्म का पति तो हो गया अब, हाँ। लेकिन मेरे भाई के तुल्य है। जैसे भाई रहता है हाँ जी, वैसे ही मतलब हाँ जी, हमारे बीच कोई संबंध नहीं। तो जिया जो है जिया को तब राजा पिथोरा बोलता है कि तब मैं तुझे क्षत्रिय बेटी मानूंगा जब तू बिना स्वामी के पुत्र पैदा कर दे। और वो पुत्र कौन है? धामदेव। ठीक है। रानी जिया ने जो है देवताओं की पूजा की, जन बोल दी ना गड़ोली में, हाँ जी, हाँ जी, जब तुम बदल ढूंगा पूछ दी, रोला पूछ दी, कई वर्ष बीत गई। अब जिया तो खैरा गया जी, भक्ति करत करत जी। अब जिया के बने से हाँ जी, अब तक मैं एक कुत्ता पालू, हाँ, म्यार घर रख सकर, एक बिल्ली पालू बिरोल म्यार जो भंडार हाँ, की रक्षा करता, रखता। लेकिन मैंने क्या पाया इन देवताओं की सेवा करके। वही तो उस समय याद करते हैं किसको? दुधाधारी नारसिंह। और दुधाधारी नारसिंह रानी जिया को बोलता है कि तू देवताओं की निंदा मत कर, निंदा मत कर, तू जो है रोट और भेड़ लेके थान ऊखी मत आना। ठीक है। और तब बोलती वो जब जिया पिथोरा को शादी हो गई तो 9 लाख कंजूर क्या हो गए उनके, मतलब चाकर हो गए, जैसे वो बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, उनकी रक्षा करने वाले। जी जी जी, ठीक है जी। रानी जिया का डोला बनता है और उसे लेकर जो है थानों की मट के ले जाते रहते हैं। तो गौली गंगा बोलती तू वे तुर्क छावल गौली गंगा। हाँ जी, तुर्क छा, हाँ, तुर्क सेना छा। वो स्नान कनी जिया में बाल बोगणु छ, बाल घाड़ों खुटों पर अल जगह वो बाल। हाँ जी। तो वो फिर वो बना चाहिए कि जय रानी के बाल जो भी आई ना। अच्छा। तो जो है तब तक जो है जिया ने गौली गंगा पार कर दिया। और जो ये कंतूर थे साणपुर को बीचवा साड़ी में बोलते हैं, बीचवा साड़ी लंबी कहानी। तो वो जो है रानी जिया को पठार के अंदर बंद कर देते हैं, सिर्फ उसका एक जो है ये धमेल दिखे बैग में हुई नजर से वो पैदा हुआ है मासाण जी। मासाण किससे जुड़ा है? धामदेव, और धामदेव का बड़ा भाई जी। ठीक है। अब साहब तुर्कों से तो बचा लिया उसको, अब ले गए ऊखीमठ में, रोड भेंट दे दी। और तब जो है
जिया के गर्भ में। गर्व में। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इसके आगे जो है वीडियो पॉज हो गया था अपने आप ही और आगे रिकॉर्ड हो नहीं पाया वीडियो। तो जो इसके आगे हमारे गुरुजी ने बताया, हमारे जगरी जी ने बताया, वो उन्होंने ये बताया कि माता जिया मौला देवी की नाभि में जब सूर्यदेव की किरणें पड़ी तो उसके बाद उनके गर्भ में जो है राजा धामदेव उत्पन्न हो गए और फिर उन्होंने राजा धामदेव को जन्म दिया। जिस प्रकार की हमारे महाभारत में श्री कर्ण जी को सूर्यपुत्र बताया गया है, उसी प्रकार राजा धामदेव जी को भी सूर्यपुत्र बताया गया। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि कभी भी जब उनके जागर लगते हैं धामदेव जी के, तो वो जिन पे भी नाचते हैं वो कभी भी नीचे नहीं देखते हैं, मतलब कि उनकी नज़र हमेशा ऊपर होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कहा जाता है कि अगर जिस पे उनकी नज़र पड़ेगी वो मतलब भस्म हो जाएगा। उनकी आंखों का तेज इतना ज़्यादा है क्योंकि वो सूर्यपुत्र हैं, तो उनकी आंखों का तेज भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उनकी नज़रों से जिन पे पड़ेगी नज़रें उनकी, तो वो भस्म हो जाएगा, ये कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी हमारी कथाओं में है। तो ये हमारे जगरी जी ने बताया। तो बस इतना ही उन्होंने बताया। और इसके आगे जो भी कहानियाँ या कथाएं हमारे उत्तराखंड से जुड़ी हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा और भी वीडियोस डालता रहूँगा इस बारे में। तो धन्यवाद।